भारत की 140 करोड़ की आबादी में से 100 करोड़ लोग आर्थिक तंगी से परेशान हैं। एक नई रिपोर्ट आई है और उसके बाद देखिए बिगड़ी अर्थव्यवस्था पर भड़क गई है कांग्रेस। ये रिपोर्ट क्या कहती है, रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप देखिए कि कैसे भारत के 100 करोड़ लोग आर्थिक तंगी से परेशान हैं और कौन सा डेटा सामने आया है। दूसरा है नई रिपोर्ट में बड़े खुलासे क्या है। तीसरा है बिगड़ी अर्थव्यवस्था पर क्यों भड़क गई है कांग्रेस। चौथा है क्यों अचानक गिर रहा है भारतीय बाजार। कल भी मैंने इस पर आपको शो करके पूरी जानकारी दी थी। और पांचवा है कि वर्ल्ड बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर आखिरकार क्या कहा है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले इधर नजर मारिए, बीबीसी की रिपोर्ट है, बिलियन इंडियंस हैव नो स्पेंडिंग मनी। यानी जो 100 करोड़ इंडियंस है उनके लिए पैसा नहीं है खर्च करने के लिए। अच्छा, इस रिपोर्ट में क्या बताया जा रहा है, देखिए एक ब्लूम वेंचर्स करके एक वेंचर कैपिटल फर्म है, इन लोगों ने कुछ आंकड़े बताए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 1.4 बिलियन पीपल हैं, यानी 140 करोड़ लोग हैं, उसमें से 1 बिलियन यानी 100 करोड़ लोगों के पास स्पेंड करने के लिए, खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है। यानी ज़रूरतमंद सामान तो वो ले रहे हैं लेकिन और ज़्यादा खर्चा करने के लिए पैसे नहीं हैं। ये ब्लूम वेंचर्स की एक रिपोर्ट है और इन्होंने ये भी बताया है कि कैसे इंडिया का जो वेल्दी पॉपुलेशन है वो लोग और ज़्यादा वेल्दी होते जा रहे हैं। उनके जो नंबर्स हैं, भाई ज़्यादा लोग अमीर नहीं हो रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी अमीर हैं वो और ज़्यादा अमीर हो रहे हैं और जो नहीं हैं यानी जो गरीब हैं वो और ज़्यादा गरीब हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपके मन में सवाल आया होगा, भाई ये ब्लूम वेंचर्स की रिपोर्ट है तो आखिरकार ये ब्लूम वेंचर्स है क्या। तो देखिए, इनकी वेबसाइट पर ही मैं गई हूँ। ये जो ब्लूम वेंचर्स है एक वेंचर फर्म है। ये लोग एक कंसल्टेंसी फर्म भी आप कह सकते हैं। मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली और सैन फ्रांसिस्को में इनके ऑफिसेज हैं। और देखिए किस तरीके से CFO सर्विस, लीगल एडवाइजरी, इस तरीके का काम होता है। इन्होंने रिपोर्ट पेश की और कांग्रेस ने तुरंत इस रिपोर्ट को मेंशन करते हुए आरोप लगा दिए सरकार के ऊपर। 140 करोड़ लोगों में से 100 करोड़ लोगों के पास ज़रूरी खर्चों के अलावा कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं बचते। ये लोग आर्थिक तंगी और जैसे तैसे घर चलाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। ये चौंकाने वाला आंकड़ा देश में बढ़ती तंगहाली और बदहाली की कहानी बयां कर रहा है। ब्लूम वेंचर्स की रिपोर्ट क्या क्या बताती है, तो देखिए टॉप 10% लोगों के पास देश की आमदनी का 57% हिस्सा है। यानी भारत के जो टॉप 10% अमीर लोग हैं उनके ऊपर पूरा जो आमदनी है, जो इनकम है, उसका 57% हिस्सा है। वहीं देश के सबसे गरीब जो कि 50% लोग हैं, इनके पास आमदनी का मात्र 50% हिस्सा है। देश में मिडिल क्लास की हालत बहुत खराब है। पिछले 10 साल से इनकम टैक्स देने वाले लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी है। तो देखिए मिडिल क्लास भी इधर सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होता हुआ दिख रहा है। महंगाई बढ़ रही है लेकिन लोगों की सैलरी में उस हिसाब से इजाफा नहीं हो रहा है। ये आप लोग भी मान रहे होंगे आपकी सैलरी के हिसाब से। मिडिल क्लास की बचत पिछले 50 साल के सबसे निचले स्तर पर है। यानी मिडिल क्लास के लोग पैसा बचा ही नहीं पा रहे हैं। भाई इतना पैसा ही नहीं है कि जो बच पाए। आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है, गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीरों की संख्या नहीं बढ़ रही है। लेकिन जो पहले से अमीर थे वो और अमीर हो गए हैं। ये दिखाता है मोदी सरकार में सारी नीतियां सिर्फ पूंजीपतियों के लिए बनाई जा रही हैं। ये सरकार गरीबों की जेब काटकर अमीरों की तिजोरियां भर रही है। और कांग्रेस, आपको पता है, शुरू से ये आरोप लगाती हुई आई है। साफ है, नरेंद्र मोदी सिर्फ अमीरों के लिए काम करते हैं, उन्हें गरीबों की परेशानी से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस, और चाहे आप राहुल गांधी को भी ले लीजिए, आपको पता है कि उन्होंने ये जो मुद्दा है वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा उठा रखा है। और इन लोगों ने क्रिएटिव भी बना दिया कि ये कड़वा सच है, लेकिन 100 करोड़ लोग 140 करोड़ में से उनके पास मनी, मतलब लैक ऑफ मनी है। पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं है, या तो वो ज़्यादा खर्चा करने के लिए या फिर फिनेंस करने के लिए, यानी देखिए बचत करने के लिए। अब आगे बढ़िए। इन लोगों की जो ब्लूम वेंचर्स की रिपोर्ट है इस नाम से प्रकाशित हुई है, इंडस वैल्यू एनुअल रिपोर्ट 2025। और देख सकते हैं आप, इसमें नाम लिखे हुए हैं कौन कौन लोगों ने ये बनाई है। सजीत पाय, अनुराग पगारिया। 188 पेजेस की रिपोर्ट है। इसमें बहुत सारे ग्राफ हैं, आप जाके गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, BBC वर्ल्ड की रिपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए गए हैं। देखिए जो ब्रांड्स हैं, अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिरकार हो क्या रहा है भारत में। तो ये जो ब्रांड्स हैं वो ज़्यादातर वेल्दी लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं। मतलब ये जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो सब ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, सब वेल्दी लोगों के लिए बन रहे हैं। लेकिन जो मास मार्केट है, जो ज़्यादातर मार्केट है, उसके लिए चीज़ें नहीं आ रही है।
अच्छा, आप देख रहे होंगे ये जो अल्ट्रा लग्जरी गेटेड हाउसिंग है, उनको लेने के लिए लोगों की मात्रा बढ़ रही है। प्रीमियम फ़ोन्स है, उनकी मात्रा बढ़ रही है। जबकि अगर हम लोअर और मिडिल क्लास, अगर हम मिडिल की बात करते हैं, उसमें इतनी डिमांड नहीं है। ऊपरी तबके की ज़्यादा डिमांड है। अफोर्डेबल होम्स अभी कोई नहीं चाहता है। अगर मैं परसेंटेज बता देती हूँ तो देखिए, अफोर्डेबल होम्स अब सिर्फ 18% लोग चाहते हैं। लेकिन अगर हम पहले के मुकाबले देखते हैं, 5 साल पहले 40% लोग अफोर्डेबल होम्स चाहते थे, लेकिन अभी सिर्फ 18% चाहते हैं। सबको ऊंची लग्जरी बिल्डिंग में अपना मकान चाहिए। ब्रांडेड गुड्स, यानी सब लोग ब्रांड की तरफ जा रहे हैं, ये सारे सामान ज़्यादा बिक रहे हैं। अगर आप देख भी लेते हैं कि भाई भारत में चाहे कोल्ड प्ले हो, एड शीरन हो, इन सब के जो कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, उनकी टिकट लेने के लिए लोग कितना ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, तो इसी से ही दिखता है कि कैसे ऊपरी तबके में कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, इंडिया की जो पोस्ट पेंडेमिक कोविड के बाद से बताता है, के शेप्ड का ग्राफ रहा है। ये के शेप क्या बताता है कि रिच हैव गॉट रिचर, यानी अमीर और अमीर हो गया है, लेकिन जो पुअर है उन्होंने अपना परचेजिंग पावर खत्म कर दिया है। गरीब कुछ खरीद ही नहीं रहा है, उनका कंजप्शन पावर चला गया है। और देखिए, 10% ऑफ इंडियंस नाउ होल्डिंग 57.7% ऑफ नेशनल इनकम। पूरे देश की जो इनकम है उसमें 10% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास 57.7% है। अगर आप ये बात करते हैं 1990 की, तो 34% था ये आंकड़ा, लेकिन अब ये 57% हो गया। तो देखिए कितना ज़्यादा इसमें उछाल आया है। लेकिन जो ये बॉटम हाफ है, यानी जो गरीब लोग हैं, उनकी जो नेशनल इनकम है वो 22% से 15% हो गई है, ये आंकड़े बताते हैं। अब कुछ और आंकड़े देख लेते हैं। फिनेंशियल सेविंग्स के मामले में ड्रॉप आया है। लोग जो है पैसा बचा नहीं पा रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, सेव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उनमें ही उनका पैसा लग जा रहा है और उनके ऊपर कर्जा भी बढ़ रहा है, तो उनको इंटरेस्ट भी देना है। ये इस रिपोर्ट के कुछ पॉइंटर्स हैं। ये देखिए, जो बूस्ट स्पेंडिंग है, अब पिकअप इन आप कैसे बूस्ट कर सकते हो। अब इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि अब क्या करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले तो जो ये रूरल डिमांड है उसको ठीक किया जाए। फिर ये जो $12 बिलियन टैक्स गिव अवे है उसकी तरफ ध्यान केंद्रित किया जाए। अगर आप ये भी देख लेते हैं, जो इंडिया का मिडिल क्लास है वो सबसे ज़्यादा इसमें निचोड़ा गया है। ये बात बताई जा रही है, इज बीइंग स्क्वीज्ड, यानी इसको निचोड़ दिया गया है। ये जो वेजेस हैं, उनकी जो सैलरी ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, वो फ्लैट है, ना कम हो रही है ना बढ़ रही है। और आपको भी पता है कि महंगाई कैसे लगातार बढ़ती जा रही है। मार्सलेस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स एक संस्था है, आप जाके इसको गूगल सर्च भी कर सकते हैं, मार्सलेस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, आपको वेबसाइट दिखेगी। तो इन लोगों के हिसाब से ये जो मिडिल क्लास है वो एकदम उनका ग्राफ फ्लैट है। फिनेंशियल हैमरिंग, यानी हथौड़े से लिटरली इसका अगर मैं आपको मतलब बताती हूँ कि इतना ज़्यादा प्रेशर है फिनेंशियल वाइज कि मिडिल क्लास अपनी सेविंग नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट आरबीआई भी ये कहता है कि ये जो नेट फिनेंशियल सेविंग्स है वो इंडियन हाउस होल्ड्स में 50 साल में सबसे ज़्यादा कम है। आरबीआई बता रहा है भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि 50 सालों में ये जो मिडिल क्लास की जो सेविंग्स है वो एकदम कम हो गई है। अब आप देखिए, ये जो वाइट कॉलर अर्बन जॉब्स हैं, ये इनका मतलब क्या होता है कि एकदम सूट वूट पहन के जो ये अर्बन जॉब्स होती हैं, उन लोगों को अब वो जो अर्बन जॉब्स है वो लोगों को मिल नहीं रही है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही वो सारी चीज़ें कर दे रहा है जो कि सूट बूट पहने सारे लोग कर रहे थे, जैसे कि क्लरिकल वर्क हो गया, डेस्क वर्क हो गया, ऑर्गेनाइजेशन वर्क हो गया, सेक्रेटेरियल वर्क हो गया, रूटीन वर्क हो गया, वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर दे रहा है। और कहा भी जा रहा है कि भाई जो आईटी सेक्टर में क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है और उस पर इतनी निर्भरता बढ़ गई है, तो अब ये जितनी भी ये सारी जॉब्स है वो ख़त्म हो रही है। या तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अच्छे से इस्तेमाल करना सीख लीजिए, तो आपकी जॉब चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आपने नहीं सोचा तो आपका काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर देगा और आपकी नौकरी चली जाएगी। और ये देखा जा रहा है, ये जो सुपरवाइजर्स की नौकरियां होती थी ना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, अब वो गिरती जा रही हैं लोग, और ये कंपनीज हायर नहीं कर रही हैं, क्योंकि जो ये सुपरवाइजर्स का काम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हो जा रहा है। अच्छा, जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है इस बार का भारत का, वो भी ये बता रहा है कि लेबर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, यानी अब लोगों को डिस्प्लेस करते हुए टेक्नोलॉजी आ गई है। क्योंकि टेक्नोलॉजी से काम हो जा रहा है तो हमें लोगों की क्या ज़रूरत है। लेकिन इसके पीछे बहुत एक्सपर्ट्स ये कह चुके हैं कि अगर आप समय की जो मांग है उसके हिसाब से अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, अपने आप को स्किल नहीं देंगे, अपने आप को कुछ सिखाएंगे नहीं आर्टिफिशियल एंड टेक्नोलॉजी के मामले में, तो
तो कहीं आपकी नौकरी खतरे में ना आ जाए, और अगर आपने सीख लिया तो आपको कोई डिस्प्लेस नहीं कर सकता। आईटी वर्कफोर्स में सबसे ज़्यादा हो रहा है, और देखिए भारत की तरफ देखा जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में, और अभी हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने वाले हैं जिससे इसको बढ़ावा मिलेगा। तो इसी बीच मेरी आपसे एक एडवाइस आप ले लीजिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आप कोई भी नौकरी करते हैं उसके मामले में आपको वो स्किल्स और वो लर्निंग, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं वो आपको सीख लेने चाहिए। खैर, अब रॉयटर्स की रिपोर्ट देखिए। एक मैं आपको एक और पॉइंट बता देती हूँ जो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया का ये जो कॉमर्स सेक्टर है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। ये चाहे आप ये देख लीजिए, ब्लिंकिट ले लीजिए, आप ये जेप्टो ले लीजिए, स्विगी, लेकिन शायद ये इस रिपोर्ट में बताया गया है, शायद ये जो अचानक से बढ़ रहा है इनके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि ये आगे ना बढ़े। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों कहा जा रहा है। देखिए, जितनी भी ये मेजर सिटीज़ हैं उसमें आपको पता है आजकल लोगों ने ब्लिंकिट, ये जो जोमेटो पे डिलीवरी हो जाती है क्विकली, आप देख लीजिए, चाहे जेप्टो आ गया है, इन सब पे सिर्फ मेजर सिटीज़ में है। रूरल एरिया में अभी भी इनका इतना इस्तेमाल नहीं होता है, तो इसलिए क्योंकि ये इधर तक ही मेजर सिटीज़ में ही रह गई हैं। और दूसरा ये बताया जा रहा है कि जो लार्जर ई कॉमर्स प्लेयर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरीके से जियो ले लीजिए, अमेज़ॉन ले लीजिए, ये सब अब अपनी क्विक वाली सर्विस लॉन्च करने वाले हैं। अभी आपको बताती हूँ, लेकिन आप देखिए कि ये जोमेटो, स्विगी, इन सब का मार्केट कितना बढ़ गया है। 2022 की बात करें तो $300 मिलियन था, लेकिन अब 2025 की बात कर देते हैं $7.1 बिलियन। आप देखिए ये जो ये बढ़त है ये कितनी ज़्यादा बढ़त है, लेकिन ये रिपोर्ट बताती है कि इनके लिए भी खतरे की घंटी है। जोमेटो, ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, इन सब ने अभी मार्केट के ऊपर पूरा अपना जलवा कायम कर रखा है, लेकिन ये जो इनसे भी बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो रिलायंस ले लीजिए, चाहे वो अमेज़ॉन ले लीजिए, चाहे फ्लिपकार्ट ले लीजिए, वॉलमार्ट ले लीजिए, इन सब ने भी अब जल्दी से जल्दी ये जो क्विक कॉमर्स ऑपरेशन है कि 10 मिनट में आपका सामान आपके घर आ जाता है, तो अब अगर ये ले आएंगे तो इनके लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो अभी ये जो कॉमर्स सेक्टर है उसमें आपको बड़े चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। अच्छा, कल ही मैंने आपको शो करके बताया था कि कैसे आपके 5 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं, इतना क्यों गिर गया है भारतीय बाजार। और आपको भी पता है कि ट्रंप ने ये जो टैरिफ धमकी दी है भारत को, ये जो टैक्स धमकियां दी है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत के मार्केट से पैसा निकालकर चीन में लगा रहे हैं, क्योंकि चीन में अभी उनको फायदा दिख रहा है। और पूरा अच्छे से मैंने आपको, शेयर मार्केट क्रैश कर गया है, अक्टूबर 2024 से लेकर अब तक वो क्रैश होता जा रहा है, और 30 सालों में पहली बार हुआ है कि इतना ज़्यादा क्रैश कर गया है, लोगों के पैसे डूब रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक प्लस पॉइंट एक्सपर्ट्स ने बताया था कि शेयर मार्केट है भाई, कभी गिरता है कभी उठता है, रोलर कोस्टर राइड है। तो कल आप ये ज़रूर जाके देखिएगा, मैंने कल इसको इन डेप्थ आपको समझाया है, तो इसलिए अभी भारतीय मार्केट की भी हालत ख़राब है। अब आप देखिए, कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को उठा लिया था कि लोग अपनी एसआईपी बंद करवा रहे हैं, जितना तो करवा नहीं रहे उतना तो बंद करवा रहे हैं। आंकड़ा क्या है, 61 लाख पीपल, इन लोगों ने अपनी एसआईपी, मतलब जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे म्यूचुअल फंड में, उसको बंद करा दिया। तो ये दिखाता है कि कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था अभी बिगड़ी हुई है, और कांग्रेस इस पे भड़की हुई है, इन्होंने लगातार मुद्दा बना रखा है। लेकिन इसी बीच वर्ल्ड बैंक ने ये कह दिया है कि हमें इंडियन इकोनॉमी में अभी बहुत ज़्यादा भरोसा है। उन्होंने कह दिया है, वर्ल्ड बैंक बुलिश ऑन इंडियन इकोनॉमी, रीअफर्म्स फेथ इन कंट्रीज पोटेंशियल, कि भारत का इतना बड़ा मार्केट है, इतने लोग हैं, तो इससे भरोसा हमारा कभी उठ नहीं सकता है। और भरोसा भी देखिए, जो बुलिश वर्ड है वो इतना ज़्यादा अग्रेसिवली कॉन्फिडेंट है हम कि भारत का जो मार्केट है वो पॉजिटिव है, और इसमें आके, और इनफैक्ट बोला है, देखिए अभी आपको पता है कि कैसे एक कॉन्फ्रेंस चल रही है असम में, इन्वेस्टर समिट चल रही है, उसमें वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर अगस्त से ये कहते हैं कि हमें स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है इंडियन इकोनॉमी में, और हम तो कहते हैं लोगों को इन्वेस्ट करो भारत में। एडवांटेज असम 2.0 बिजनेस समिट चल रहा है और वर्ल्ड बैंक ने ऐसा कह दिया है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा है, देखिए, इफ समबडी इज वरीड अबाउट रीसेंट डेटा यही है ना कि एक तो आपकी जीडीपी ग्रोथ में 1% की कमी आ गई है, और आपकी ये जो शेयर मार्केट है लगातार 5वें महीने में गिरता चला जा रहा है, और इससे इन्वेस्टर्स के पैसे डूब रहे हैं। अगर 12-13% का भी ओवरऑल डिक्लाइन चल रहा है, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि अगर किसी को भी चिंता है इस रीसेंट डेटा की, तो हम उनको बताना चाहते हैं कि चिंता मत करो, इंडिया इज शाइनिंग लाइट इन द वर्ल्ड। भारत जो है वो चमकती हुई लाइट है पूरी दुनिया के लिए, और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इफ यू आर लुकिंग टू इन्वेस्ट, देन कम एंड इन्वेस्ट हियर।
और आओ भारत में इन्वेस्ट करो। इंडियन ग्रोथ मेक्स इट द प्लेस टू इन्वेस्ट, यानी जो इंडिया जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तरीके से इंडियन ग्रोथ है, ये बिल्कुल परफेक्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए इन्वेस्ट करने के लिए। अब मैं आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो प्रोजेक्ट की है इकोनॉमिक ग्रोथ, वो है 7.2% दिसंबर 2024 में कंपेयर टू 8.2%। तो देखिए आप पूरा 1% का डिक्लाइन है। हाँ, हमारी अर्थव्यवस्था इस वक्त अच्छे हालात में नहीं है, लेकिन देखिए वर्ल्ड बैंक खुद कह रहा है कि भारत में बहुत ज़्यादा स्कोप है। और इनफैक्ट कुछ इन्वेस्टर्स ने भी कह दिया था कि जो भारत बाज़ार से जो ये फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे हैं और चीन में लगा रहे हैं, वो अभी 3 से 6 महीनों में वापस आ जाएंगे। और आपको भी पता है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट हमेशा कभी गिरता है, कभी उठता है। तो अब आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आपका इसके बारे में क्या सोचना है मुझे ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।